देखिए फ्रेंड्स, सांचा विद्या ये कौन सी विद्या है, इसकी लिपि क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाता है या कितनी पुरानी है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं पंडित कमल शर्मा जी से, जो इसमें निपुण है और जिनको इस विद्या का इतना ज्ञान है कि ये पूरी विद्या के द्वारा ही आपके दुख और दर्द को समझ सकते हैं और कोशिश करेंगे कि वो ये आपको इसका लाभदायक फल भी देंगे। इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं तो ये इनसे ही जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्लॉग और मिलिए हमारे पंडित कमल शर्मा जी से और इनकी ही जुबानी सुनिए इसके फ़ायदे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं आज हूँ हरिपुर धार में और आप यहाँ पर हरिपुर धार का ये शहर देख सकते हैं। छोटा शहर है, काफ़ी खूबसूरत शहर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है। और मैं फ़िलहाल यहाँ पर हूँ कमल जनरल स्टोर पर और मैं जो आपको आज दिखाने वाला हूँ कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी जो विद्या में से आप मान लो या हमारे पुरानी जो चीज़ों में से मान लो, उसके बारे में कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ है कमल भाई और आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो इनके पास में मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इनके पास जो ये चीज़ है आप देख सकते हैं लाल रंग में, इसके बारे में हम पूछेंगे ये क्या चीज़ है और इसका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और क्या है क्या नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कमल भाई से। सर नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ये सर मेरा नाम कमल शर्मा है। मैं जी बिलोंग गांव से बिलोंग करता हूँ। जी जी और जो हमारे पास ये है पुरातनिक चीज़ जी हमारे दादाओं से लेकर चली आ रही है। जी जी इसमें हम गणना करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल साथ में किसी भी प्रकार का दोष हो, बिल्कुल दोष हो, गृह संबंधित दोष हो, किसी अच्छा। का किसी भी प्रकार है तो जो हमारे पास ये सांचा विद्या है इसके पता चल सकता है। इसके माध्यम से हम इससे मतलब निवारण हो सकता है उस चीज़ का, सब निवारण हो हो सकता है। इसका क्या है, कैसे है, क्या चल रहा है, किसके परिवार में क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मतलब गणना करके और अंदर होती है। ये गणना करके होता है। अच्छा, अंक होते हैं इसमें, अंक होते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं पाशा। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है इस विद्या की, जो ये विद्या बता रहे हैं आप देख सकते हैं, ये तो है सांचा है। और जो इसका कवर है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये डिफरेंट मुझे लग रहा है। मुझे इसमें कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस चीज़ का बना है या क्या चीज़ है और ये इस चीज़ से क्यों बना है, इनसे पूछते हैं। और सबसे पहले बात इसकी सांचे की इसकी करते, ये जो आप दिखा रहे थे क्या है ये चीज़, ये पाशा पाशा है जी, ये है पाशा। अंक गणित बोलते हैं। अंक गणित है, जितने भी किसी के अंक पढ़ते हैं। अच्छा, क्या है, किसी का क्या दोष चल रहा है, क्या दोष चल रहा है, कोई पितृ, इसका हर चीज का समाधान है। जो तो अच्छा, जो आज से पुश्तैनी चीज से चले आ रहे, जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमारे दादा भी करते थे, उनके बाप भी करते थे। लेकिन ये विद्या जी अलग विद्या है, इसकी अलग वर्णमाला है, अलग चीज से इसको लिखा हुआ है और आज की डेट में ये चीज़ लुप्त हो रही है। लेकिन हम अच्छा, ये आप बोल रहे कि अलग चीज़ से लिखा हुआ है, बिल्कुल मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। ये इसके बारे में भी बात करते हैं, पर लेकिन मेरी सबसे पहले जो जिज्ञासा है जानने की, ये जो कबर है बना हुआ, आप इसके बारे में बताएंगे कि किस चीज़ का बना हुआ है ये जी कबर है। ये आज का नहीं, आज से 100 साल पहले का है। तो देखिए दोस्तों, आज से 100 साल पुराना जो कबर बनाया गया था इनके दादा परदादाओं ने। तो ये जब तक इसके अंदर ये कबर रहेगा तब तक ना तो इसमें कोई कीड़ा लगेगा इन कागजों में, बिल्कुल कोई और चीज लगेगी। बिल्कुल। तो देखिए, पुराने जो हमारे विद्वान लोग होते थे उनको ये सारी चीज़ें ज्ञात होती थी कि हम जो अपना ये सांचा बोलते हैं ना इसको, ये जो इसको कैसे प्रिजर्व रखना है, इसको कैसे संरक्षित रखना है, उसके लिए इन्होंने कबर बनाया था। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये एक नई भाषा है जो मेरे लिए नहीं है, शायद इनके लिए तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है, पर लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है कौन सी भाषा है। अभी इनके माध्यम से ही हम जानना चाहेंगे। ये पहले चलती थी ये पापची भाषा, पापची भाषा, फिर चंद्राणी भी आती है, टांकरी भी आती है,
इनकी अलग 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 है, 2-3 इसमें अलग चलती है। जैसे कश्मीर में देखो ऊपर टांकरी चलती थी, टांकरी चलती फिर थी। ऊपर के नीचे थोड़े लॉस में लाहौल स्पीति का एरिया हाँ, है, जो उधर हमारा किन्नो क्या चंबा उधर लाहौल स्पीति चंद्राणी वगैरह। चलती थी। चंद्राणी। हाँ जी। अच्छा। और फिर ये पक्षी भाषा है, जी, जी। पक्षी और चंद्राणी, ये मिक्स वर्डिंग है मिक्स इसकी, मिक्स हाँ। वर्डिंग हाँ है। जी। तो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और चलिए आगे हम इनसे बात करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स फिर से एक बार शुरू करते हैं, इनसे कुछ इसमें से जानना चाहेंगे कि इसको कैसे, मतलब मान लो मुझे अपने कुछ दोष जो जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि दोष है किसी भी प्रकार का, आप उसका इसके द्वारा इसकी गणना करके आप निवारण करते हैं। हाँ जी, निवारण करते हैं निवारण कि सबसे करते हैं। पहले हम इसमें जो पाशा है इसमें अंक लिखे होते हैं। अंक और अंक के अगर माध्यम से हम बताएंगे आपको क्या है। पहले ही बताएगा कि आपकी इसमें क्या दोष है। पहले तो इसमें विचार रखना पड़ेगा कि ये दोष है। फिर जैसे पहला चौक पड़ गया, फिर अच्छा दोबारा बोल दिया दूसरे वचन से बोलना विद्या माता दाव दाव चौक चौक दाव चौक चौक। चौक। हाँ, ये तो देखना है हमने एक ना। एक मिनट, ये जो दाव चौक चौक आपने बोला, ये एक कुछ इसमें बिंदु जैसे ये हाँ जो जी, मेरे को दिख रहे हैं, ये बताता है जो चौक है ये 4 का अंक है। 4 का। अच्छा, इस प्रकार से दाव है जो ये ना, ये 1 का अंक 1 है। का अंक है। और ये चौक ये भी 1 का। जो त्रेक है ये दुआ है, 2 अंक की, 2 अंक 2 है, 2 का अंक अंक है। है। अच्छा, तो इस अच्छा। तरह जिसका अच्छा। 3 बारी डालना पड़ता है, फिर अच्छा। इसमें जोड़ करना पड़ता है। जोड़ करना जैसे पड़ता हमारे पड़े तीनों दाव। हाँ, तीनों दाव। दाव पड़े तो 3 बारी 3 देखना है, तीनों यानी 3 जोड़। अच्छा, तो आप इसमें 3 देखेंगे। बना। अच्छा। फिर हम इसमें देखेंगे भी क्या है। अच्छा। जैसे ये फिर पहले ही बोलता है प्रदाम 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 अक्षाणीपति तात वह पुत्र जन्म धन लाभ ई सुख समाजक सर्व सुख कल्याणी ज्योति मुने सी वर्धवती आदित्री नात्री सुख इदान सती भोगी ज्ञान सर्व सर्व सपने चैव विवर्धन देवता वंदनम। बंधनम। अच्छा, तो मुझे तो कमल भाई कुछ ये समझ में नहीं आया। मैं आपसे इसका अनुवाद चाहूँगा, क्योंकि अब आपने पढ़ के सुना लिया। इसको थोड़ा सा आप अगर हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे कि ये चीज़ जो आपने पढ़ी, ये सुख के बारे में आपने कुछ बताया, तो इसको थोड़ा सा हिंदी बाकी में। ये तो इसमें जो पहले ये तीनों दाव में आता है, हमारा पहला दोष आता है। दोष तो बहुत होते हैं जी, इसमें जोड़ना पड़ता है 3 बार और फिर जोड़ना पड़ता है, फिर भाग अच्छा। देना पड़ता है इसमें। अच्छा। कैलकुलेट करके फिर लास्ट कैलकुलेट करके निकलता है कि क्या है। क्या तो है? हमने फर्स्ट डाली 3 बारी, तो हमारे 3 दाव पड़े। 3 ठीक ठीक है, है। 3 दाव का दोष बताता है ये कि अक्षाणीपति तात व पुत्र जन्म धन लाभ। अच्छा। ये सब कुछ ठीक है, बोला आपके घर में सब कुछ ठीक है। अच्छा। धन लाभ है, पुत्र का लाभ पुत्र है। का लाभ है। फिर थोड़ा जो आपके मन से है वो अच्छा। देवता के प्रति कुछ सही नहीं चला है। अच्छा, देवता मन थोड़े से रुष्ट है। अच्छा। शिव दत्ती, जैसे शिव। कि देवता थोड़े रुष्ट से है। रुष्ट से। इनका कुछ देवता आता है और सपने भी लगते हैं। ये सपने बताता है किसी के लिए दोष बताता है जिनका 3 दाव पड़े। 3 दाव पड़ेंगे। 3 दाव पड़े। अच्छा। फिर इसको आगे जोड़ना पड़ता है, अच्छा। फिर जोड़ करके फिर इसमें भाग देना पड़ता है। अच्छा। फिर इसमें पता चलता है कि लास्ट में कैलकुलेट करके कि भाई आपका ये अंतिम क्या परिणाम दोष क्या है? अंतिम परिणाम क्या है? क्या है? फर्स्ट तो यहाँ से देखा जाता है, फिर जोड़ करके देखते हैं हम कि जोड़ हमारा कितना आया। अच्छा। जोड़ करके फिर हम भाग करके देखते हैं। भाग देना है हमने कि सुबह आपके 7 बजे से यानी कि 12 बजे तक। 12 बजे तक। हमने 4 से कटता है। 4 से। 7 से रात के 12 बजे तक हमारा 7 से कटता है। 7 से कटता यानी कि है। 12 के 7 बजे तक 12 से कटता 12। है। अच्छा। ऐसा तो होता फ्रेंड्स है। ये है बिल्कुल जो ये विद्या है, बहुत पुरानी विद्या है। ये सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले की विद्या है। आप यहाँ इस साँचे को देखकर ही ये अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें जी कोई भी दोष हो, पितृ दोष हो, घर का दोष हो, या किसी के पिंडे के प्रति, कोई शरीर के प्रति, अच्छा। कोई ज़्यादा ही शरीर में कोई ज़्यादा ही बीमारी का वो चल रहा है कि ज़्यादा ही परिवार में दुखती रहती है, फिर अच्छा। हम इसमें देख सकते हैं कि हो सकता है कि पारिवारिक में कोई दोष वगैरह वगैरह। अब किसी के प्रति हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलते। किसी को सुख मिलता है तो हम वहाँ पूजा करते हैं, ना मिलता है तो जी हम कुछ नहीं कह सकते आगे। अच्छा, ये फिर डॉक्टर मतलब के जो पास चले आपके जाओ पास कहीं। विद्या है, आप विद्या के हिसाब से गणना करेंगे हाँ जी। और कोशिश करेंगे हाँ जी, कि भाई किसी का अच्छा हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। और इसका जो गुणा भाग जो आप लोग करते हैं, हाँ जी। तो अगर कोई आपके पास आना चाहे, क्योंकि ये बहुत हमारी मान्यता प्राप्त ये चीज़ें होती है, जो पुरानी हमारी विद्याएं होती है, आज की डेट में बिल्कुल विलुप्ति के कागार पर है। हम मानते हैं कहीं भी आज की डेट में ऐसा कोई पंडित नहीं मिलेगा जिसके सबसे पहले कि इस प्रकार का सांचा बना हो। लेकिन फिर भी हमारे जो लोग होते हैं, लोगों को इनके प्रति अभी भी बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आना चाहे कोई, या आपसे कांटेक्ट करना चाहे, या कोई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने अपने मन के विचार होते हैं, अपने अपने हिसाब से मानते भी है, तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए आपके कोई नंबर रहता हो? देखो जी,
हमारे पास जब मर्जी कोई आना चाहे, पूछना चाहे, अपने बारे में गणना कराना चाहे, हमारा नंबर भी है वैसे। और जब आप मर्जी मैं चाहूँगा कि आप अपना नंबर बोल दें, हमारा नंबर क्योंकि है लोगों को इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो विद्याएँ हैं हम खुद इन पे विश्वास करते हैं, जिनको और विश्वास होगा और जो लोग ये मानते होंगे उनको फ़ायदा हो तो वो लोग ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप नंबर बोलेंगे तो। हमारा नंबर 9805738992। 992। तो ये है हमारे ये कमल भाई हमारा का नंबर नंबर है है। जी। जब और ये मर्जी आपको यहाँ आओ। पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये इनका यहाँ पे हरिपुर धार में अपनी दुकान भी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी दुकान है। और इनका ये तो ये लोगों के प्रति इनका ये है कि अगर इनसे कोई अच्छा काम हो सके और लोगों के वेलफेयर के लिए ये इन्होंने ये चीज़ रखी है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का किसी को कोई चीज़ आती है, कोई विद्या आती है जिससे लोगों को फ़ायदा हो जाए, तो ऐसे आदमी है ये चाहते कि लोगों का फ़ायदा हो इनके इस विद्या से। तो अभी मैं आप लोगों से फिर से रूबरू करवाऊंगा, तो अगर आप लोग देखना चाहेंगे एक बारी मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये कमल जनरल स्टोर है और यहाँ भी नंबर आप देख सकते हैं, ये जो नंबर इन्होंने बताया था ये वाला नंबर इनका ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस प्रकार का कोई दोष है या इस प्रकार की कोई दुविधा है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल आगे चलते हैं और बातचीत इसमें हम करते हैं, वैसे ही इनसे पूछ लेते हैं। तो कमल भाई, अब ये चीज़ आपके दादा परदादाओं की है और मुझे लगता है कि आपके जब दादा थे, क्या आपने उनसे सीखी या कुछ आपने अलग किया कुछ इसको सीखने के देखो जी, लिए? कुछ टाइम तो हमने कुछ उन्होंने भी हमारे से सिखाया, लेकिन बाद में हमने इसमें प्रयास किया। खुद तो आपने और प्रयास? थे हमारे गांव में बुजुर्ग, उनसे हमने और उनसे भी सीखा। आप लोगों ने इस तरह सीखा? हमने इसको पूरा जितना इसमें था सीखने का, वो हमने सारे सब कुछ अध्ययन सीख करके लिया, आप लोगों ने, करके आप फिर मतलब हमने इस लोगों निष्कर्ष पे की पहुंचे कि अगर इससे कुछ फ़ायदा हो जाता है तो आप लोगों की सेवा करेंगे। काफ़ी लोग और आते हैं जी, हमारे से पूछते हैं, हमारे पास गणना कराने आते हैं, क्या दोष है, क्या चल रहा है, किसी का हम चाहते हैं कि किसी का सबका भला अगर हो जाए। हाँ, अगर फ़ायदा हो जाए तो बहुत बहुत सारे लोगों को होता है, विश्वास होता है और बहुत सारे लोग ये किसी ठीक के भी हो जी जाते अपने हैं। मानने पर भी डिपेंड मानने पर करता भी है डिपेंड करता कि है। कौन कितना मानता है। वैसे हम इसमें किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। अगर नहीं हम चलो, ये चाहते गारंटी तो सकते फिर हैं, हाँ जी, अपने लाइफ की भी नहीं होती है, ये तो मैं खुद मानता हूँ ये चीज़ें। ये किसी के लेकिन विश्वास पर डिपेंड है जी, हो ये सकता विश्वास है पे कि नहीं, इसमें ऐसा भी है अगर आपको फ़ायदा हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ों से फ़ायदा होता है, मुझे भी लगता है, क्योंकि हमारे अभी भी है बहुत सारे और भी विद्वान लोग। लेकिन अगर किसी को मान लो अगर नहीं भी फ़ायदा होता तो नुकसान तो इसके बिल्कुल हाँ भी जी, नहीं कोई है। मैं ये नुकसान नहीं जी बात इसका। पूरे ये अपने देव धर्म से विश्वास के है, साथ बोल सकता हूँ कि आज का इसका नहीं नुकसान है। कोई नहीं है। हमारे पास ये जो लिखा हुआ है हमारा सच्चा विक्रम संबंध 1975 का लिखा हुआ है जी। अब देखिए, तो इतना पुराना, जो जब इसमें डेट लिखी हुई ज़माना है, एग्जैक्ट डेट अनपढ़ है। होता था, जब लोगों को ये कोई ना कोई पेन से लिखा हुआ है, कलम से लिखा हुआ है, स्याही से लिखा हुआ है। स्याही से लिखा हुआ, और तब 1975 बताया ना आपने। आज विक्रम संबंध 1975। अब ये भी विक्रम संवत 1975 की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं तो खुद भी ये कैलकुलेट नहीं कर सकता और कि क्या आज है की डेट क्या में नहीं। चली हुई है 2080। 2080, तो हाँ लगभग ये 100 सालों से भी ऊपर ऊपर की ज़्यादा बात है। चली हुई है। तो अब मैं आप लोगों से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी किसी भी फ्रेंड को कोई दुख हो, कोई इस तरह की परेशानी हो जो आपको लगता है इनके माध्यम से निवारण हो सकता है, तो ज़रूर इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है और इनसे बातचीत आपने करनी है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो मैंने ये खुद भी इनसे कई बार पूछा है, तो हमें तो इसके ऊपर विश्वास भी है और फ़ायदा भी होता है। और लेकिन आप लोगों को भी अगर लगता है, अगर आप थक हार के कहीं से आ गए हो, आपको लगता हो कि नहीं अब यहाँ भी देख लेते, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें, फ़ायदा ज़रूर होगा और आप इनसे ज़रूर मिलना। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये स्पेशली झोलियाँ बनाई होती ये है इन देखो चीज़ों जी, के ये लिए, आज के ताकि नियम हम ऐसे नहीं रखते कि जैसे आज कोई ले लिया फैंसी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ हमेशा जोड़ी में रहती है। झोली में रहती है। ये बिल्कुल गुरु सही बात है। गोरखनाथ के टाइम से लेकर है, उनकी टाइम से मानते हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ जी होते थे तो उनकी झोली को बड़ा सलाम करते थे। सलाम, आज के बिल्कुल। तभी से ये झोली प्रचलित हुई है। तो जो ये फ्रेंड्स विद्या देती देखिए, है हर ये। चीज़ का नियम होता है, हाँ जी। तो इनका भी ये नियम है कि जो इसके लिए झोली है वो स्पेशल इन्होंने बता दिया है कि कब की झोली है, किस प्रकार की झोली ना है। झोली तो जब मर्जी चेंज करो। नहीं मतलब एक लेकिन हाँ जी, बनावट एक ऐसी हाँ जी, होती है कि कि ये झोली में रहता भाई है, झोली में खोलने से रहेगा बैग में नहीं ये रहता सारी है। चीज़। हाँ, बैग वगैरह में इसको बाद में तो रखना इसको रख चाहिए। सकते हैं, पहले इसको झोली हाँ, में जी। पहले झोले इस में तरह रखना। हम रखते हैं इनको। हाँ, ये हमारा मतलब इसका एक लिखा तरीका हुआ होता है बांधने हाँ का जी। कि भाई इसको पहले अच्छे से बांध के आपने ये देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने इसको बांधा है। और बिल्कुल देखिए।